नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 8 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक है कृष्णचंद्र। अध्याय का नाम जामुन का पेड़। ये हैं लेखक कृष्णचंद्र। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1914 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान वजीराबाद गांव है जो पंजाब में है। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। प्रमुख रचनाएं: एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है आदि है। सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुए: साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। बच्चों, प्रेमचंद के बाद कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। ये एक कहानीकार के रूप में पहचाने जाते हैं। यद्यपि इन्होंने कहानी के अलावा उपन्यास, संस्मरण आदि भी लिखे हैं। पाठ का सारांश। बच्चों, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। सरकारी कार्यालयों में काम को कितना फैलाकर किया जाता है तथा व्यवस्था के संवेदन शून्य, अमानवीय होने का पक्ष इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी शुरू करें बच्चों। सेक्रेटेरिएट में जामुन का एक बड़ा पेड़ था। एक दिन रात को तेज हवा के कारण वह गिर जाता है तथा एक आदमी उसके नीचे दब जाता है। सुबह एक माली इस दृश्य को देखकर दौड़कर चपरासी को बुलाता है। चपरासी अपने क्लर्क को तथा क्लर्क अपने से बड़े साहब को बताता है। इस प्रकार बहुत से व्यक्ति उस पेड़ के पास इकट्ठे हो जाते हैं। ये सभी व्यक्ति उस दबे हुए आदमी को बचाने के स्थान पर जामुन के पेड़ के गिर जाने पर
दुख जताते हैं। वे कहते हैं, कितना बड़ा पेड़ था, कितने अच्छे जामुन आते थे, हम सब इसके जामुन खूब खाते थे। तभी माली कहता है कि हम सब मिलकर इस पेड़ को उठाते हैं तथा इस व्यक्ति की जान बचाते हैं। तभी सुपरिटेंडेंट कहता है कि मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। बच्चों, सरकारी कार्यालयों में हर छोटी मोटी बात के लिए अपने से बड़े अधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। यही इस कहानी में आगे बताया गया है। इस प्रकार सभी अधिकारी अपने ऊपर वाले अधिकारी से पूछते हैं। पूछते पूछते मंत्री तक बात पहुंचती है तथा प्रक्रिया वापस ऊपर से नीचे चलती है। इस प्रकार फाइल चलती रहती है तथा आधा दिन बीत जाता है। वह आदमी पेड़ के नीचे दबा रहता है। दोपहर के खाने के समय पेड़ के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तथा पेड़ को मिलकर हटाने की बात करते हैं, परंतु सुपरिंटेंडेंट उन्हें मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि पेड़ कृषि विभाग के अधीन आता है, हम इसे नहीं हटा सकते। इस प्रकार फाइल चलती रहती है तथा उस आदमी की जान बचाने के स्थान पर सरकारी खाना पूर्ति होती रहती है। कृषि विभाग फलदार पेड़ होने का बहाना बनाकर फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग, फलों वाले विभाग को भेज देता है। हॉर्टिकल्चर विभाग पेड़ को काटने की अनुमति नहीं देता तथा आदमी पेड़ के नीचे दबा रहता है। रात में माली उस दबे हुए आदमी को खाना खिलाता है। तभी लोगों को पता चलता है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक शायर है, कवि है। तो कवियों का उसके चारों तरफ जमावड़ा हो जाता है। तभी भीड़ से कोई आदमी कहता है कि यदि पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काटकर निकाला जा सकता है। यह प्रस्ताव
मेडिकल विभाग को भेज दिया जाता है। मेडिकल विभाग से प्लास्टिक सर्जन मौका देखने आते हैं। वे कहते हैं कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, मगर यह आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया जाता है। चूंकि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक कवि था, इसलिए अब फाइल कल्चर विभाग को भेज दी जाती है। कल्चर विभाग के आदमी उसे अपनी अकादमी का मेंबर बनाने, उसकी बीवी को वजीफा देने आदि की बातें करते हैं, परंतु उस पेड़ को हटाकर उसकी जान बचाने के बारे में कोई नहीं सोचता। अंत में कई दिनों बाद वन विभाग के आदमी उस पेड़ को काटने आते हैं, परंतु उन्हें पता चलता है कि वह पेड़ पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। तो पुनः पेड़ को काटने से रोक दिया जाता है। अंत में प्रधानमंत्री से उस पेड़ को काटने की अनुमति मिल जाती है, परंतु तब तक वह आदमी जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है मर चुका होता है। इस प्रकार इस कहानी में लेखक ने सरकारी कार्य की लंबी प्रक्रिया तथा मानवीय संवेदनहीनता पर व्यंग किया है। लेखक ने बताया है कि सरकारी कार्यालयों की लंबी प्रक्रिया के चलते आदमी की समस्या जस की तस रह जाती है। आदमी चाहे मर जाए, पर सरकारी विभाग में काम होने में बहुत समय लगता है। इसी प्रक्रिया पर इस कहानी में व्यंग किया गया है। बच्चों, ये था इस कहानी का सार। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।